वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। और एनएक्स में हमारा सीट मेटल चल रहा था, तो अब ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो चुका है। एक दो जो इम्पोर्टेंट कमांड है मैं उसको कवर कराता हूँ, उसके बाद ये आपका सीट मेटल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचा हुआ जो है, आपका ये है सीट मेटल फ्रॉम सॉलिड। ठीक है, तो सीट मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। पहले मैं क्या किया, मॉडल में गया, मॉडलिंग में, और यहाँ पे मैं कुछ जैसे सीट मेटल टाइप दिखता है वैसा कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया, ऐसे कुछ, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ से एक्सट्रूजन कर दिया, इतना एक्सट्रूजन कर लिया। ओके, अप्लाई, कैंसिल। इसको मैं सेल कर देता हूँ, यहाँ से सेल, और ये फेस लिया, और यहाँ पे थिकनेस सपोज मैंने 2 mm की रख ली, या फिर 3 mm की रख ली। ओके, अप्लाई। ओके, अभी ये क्या दिख रहा है, दिखने में तो लग रहा है कि ये सीट मेटल ही है। ठीक है, लेकिन ये फीचर में बना हुआ है। तो अब इस पे देखो, फीचर्स, सॉरी, सीट मेटल के कमांड एक्टिवेट नहीं होंगे। आपको अगर पता करना है कि ये सीट मेटल का पार्ट है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले तो क्या कर लो, इसको अनबेंड करके देखो। अनबेंड लिया, ये फेस सेलेक्ट ही नहीं होगा। देखो क्या कर रहा है, फेस सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। यहाँ से अगर फ्लेंज लेना चाहो तो फ्लेंज भी नहीं आएगा, ये देखो एज सेलेक्ट नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सीट मेटल में। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, देखो, यहाँ पे आएंगे कन्वर्ट में, और इसके बाद पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एज रिप। रिप रिप क्या होती है, रिप जो ये कॉर्नर है ना, इनके बीच में गैप क्रिएट करता है। इनके बीच में क्या करता है, ये गैप को क्रिएट करता है। तो एक एक एज को सिलेक्ट कर लेना है और अप्लाई कर दो। अभी देखो इनके बीच में क्या किया इसने, गैप को क्रिएट कर दिया है। ये देखो, दिख रहा है आपको। ओके, यहाँ से देखो, ये गैप है। ओके, ये गैप क्रिएट होने के बाद कैंसल। अब इस गैप को क्रिएट होने के बाद क्या करेंगे, कन्वर्ट टू शीट मेटल, सेलेक्ट फेस, और और ज्यादा कुछ नहीं करना है, अप्लाई कर दो। देखो ये हमारा बेंड रेडियस वगैरह भी आ चुका है, दिख रहा है। अब जाके आपका ये जो भी ऑब्जेक्ट है पूरी तरह से सीट मेटल हुआ। अगर मैं इसको अनबेंड करूं तो अब ये फेस भी सिलेक्ट होगा, और ये बेंड फेसेस भी सिलेक्ट होंगे, ऐसे ऐसे, और ये भी सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट। ठीक है, अब ये आपका पूरी तरीके से सीट मेटल हो गया है। मैं इसको रिसेट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर फ्लेंज वगैरह लेना चाहो, फ्लेंज लिया, ये देखो फ्लेंज भी आएगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे, ये देखो। फिर से आप इसको अनबेंड करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये फेस मैंने दे लिया, बेंड फेस मैंने पहले इसको दे दिया, फिर इसको दे दिया, इसको, फिर इसको। ये बेंड फेस हो गया, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, ये बेंड फेस, फिर इसको। ओके, ये हो गया आपका एक नॉर्मल क्या, सीट मेटल का पार्ट। ओके, चलिए अब इस पे अगर मैं कुछ कटआउट लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। ये फेस लिया। ओके, अब सपोज करो कि मैंने क्या किया, अ, कुछ रेक्टेंगल्स बना लेता हूँ। सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। इसको इतना ले लिया, फिर एक स्टार्ट करता हूँ यहाँ से,
इसको इतना ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ाना चाहूँ तो चलिए कोई नहीं, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। ओके, क्लोज और नॉर्मल कटआउट कर दिया, अप्लाई, कैंसल। अब इसको रीबेंड करते हैं। फेस बेंड फेस, बेंड फेस कौन कौन सा है, ये ऐसा हो गया। जैसे ये भी एक बेंड फेस है मेरा, ये बेंड फेस, ये, इसके बाद ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से इसको लिया और इसको लिया और ये लेता हूँ, फिर इसको लेता हूँ, है ना, अप्लाई कर दिया। ये देखो, ये कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब कैंसल, इसको सेलेक्ट करके हाइड कर देते हैं, ठीक है। एक कुछ अजीब ही बन गया ये तो, ठीक है, ओके। टेबल टाइप का हो गया। मैं यहाँ से ये फेस लेता हूँ, ओके, और यहाँ से एक और सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं और इसको टेबल का ही रूप दे देते हैं। ये लिया, फिनिश, और इसको टैब ले लेते हैं। कर्व मेरा क्या होगा, यहाँ से बेस, ये कर्व हो गया और अप्लाई कर, कैंसिल, ठीक है। और इसको मैंने सेलेक्ट करके हाइड कर दिया। अब इस पे अगर कोई मैं कलर वलर अप्लाई करना चाहूँ या फिर कुछ अलग मटेरियल अप्लाई करना चाहूँ तो देखो कैसे करेंगे। इस पे मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ, ट्रांसपेरेंट टाइप में। पर्सपेक्टिव ऑफ किया, यहाँ से ये सब ऑफ कर दो। ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। हाँ, अब इस पे कॉर्नर्स पे अगर आपको लगाना है फिलेट, तो ब्रेक कॉर्नर का यूज करो। और यहाँ पे मैं 20 ले लेता हूँ, 20 से थोड़ा ज़्यादा ही ले लेता हूँ, 60 के आसपास ले लेता हूँ, 60, अप्लाई। तो राउंड शेप हो गया, है ना। तो इस टाइप का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो बहुत इजीली शीट मेटल में, ठीक है। ये देखो, ओके। तो ये था आपका कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कटआउट वगैरह कैसे लगा सकते हैं। और एक ऑप्शन और बचा हुआ है इसमें, उसको देखते हैं। चलिए, मैंने यहाँ से एक न्यू फाइल लिया और शीट मेटल में डायरेक्ट, या फिर पहले मॉडलिंग पे ही चले जाते हैं क्योंकि हमको सॉलिड से ही कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक सेंटर रेक्टेंगल ले लिया ऐसा, ओके। और इसको एक्सट्रूजन में एक्सट्रूड कर देंगे, इतना रख लिया, अप्लाई, कैंसिल। अब सपोज मेरे पास ये ब्लॉक है, ये मेरे पास क्या है, ब्लॉक है। इसमें अगर आप फिलेट वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ से कुछ ये ले लिया, अप्लाई, और इधर से भी ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इतना कर लिया। अब सपोज ये मेरे पास सॉलिड ब्लॉक है, इसको कन्वर्ट करना है शीट मेटल में, तो कैसे करेंगे देखो। आ जाओ आप शीट मेटल में,
कन्वर्ट यहाँ से आ जाएगा सीट मेटल फ्रॉम सॉलिड। क्या कह रहा है आपको? फेस को सिलेक्ट करना है। ये फेस मैंने ले लिया और ये भी फेस ले लिया। ओके, ये देख। अब ये फेस सेलेक्ट करूंगा, ये फेस लिया, ये फेस लूंगा। आपको क्या क्या चाहिए? ये भी चाहिए, तो आपसे ये पूछेगा बैंडेज कहाँ से लेना है, तो बैंडेज से मैंने इसको दे दिया। ये देखो। फिर से आपको अगर ये फेस ठीक है, इसको अप्लाई करता हूँ। ये देखो, आपका सॉलिड बॉडी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ये देखो क्या किया, सॉलिड बॉडी से इसने कन्वर्ट कर दिया इस टाइप का सीट मेटल। एक बार फिर से देखते हैं, ये फिलेट हटाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आप जाओ एप्लीकेशन में, शीट मेटल में जाओ, इसको सेलेक्ट करो। ये फेस मैंने लिया। फिर आपसे ये पूछेगा दूसरा फेस, बेंड फेस, सॉरी, ये फेस लिया। ओके, फिर ये फेस लिया। ओके, ये फेस लिया। अब यहाँ से आपको बेंड पूछेगा, कहाँ से बेंड लगाना है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और अप्लाई कर दिया। ये देखो, ये भी एक टाइप का मेरा सीट मेटल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ, सॉलिड को हाइड कर दिया। ये देखो, थिकनेस वगैरह आपको क्या रखना है यहाँ पे आप डाल सकते हो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे यूज लोकल वैल्यूज 6 कर देता हूँ, तो ये 6 mm थिकनेस की हो जाएगी। ये देखो, जितना मटेरियल आपको रखना है वो आप रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आप अनबेंड वगैरह करके देख सकते हो। जैसे फिक्स फेस मैंने ये दे दिया, और अनबेंड में पहले मैं ये फेस दे देता हूँ। फेस, ये फेस दे दूंगा। फिर लास्ट में ये फेस और अप्लाई। ये आपका सॉलिड से एक इस टाइप की शीट हमने निकाल ली। सॉलिड बॉडी से एक 6 mm की सीट हमने क्या किया, निकाल ली। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है ना? तो यहीं पे आपका आज फिनिश होता है क्या, सीट मेटल। और अगले सेशन में हम कुछ बचे हुए अगले सेशन में, सॉरी, इसमें तो कुछ ऐसा बच नहीं रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं ड्राफ्टिंग वगैरह देखेंगे, और इसके बाद आपका एनएक्स को फिनिश करेंगे। ड्राफ्टिंग ही बचा हुआ है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगर इसमें कुछ डाउट वगैरह हो तो आप बता सकते हो, बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। और इसमें तो मेरे ख्याल से अभी कुछ नहीं बच रहा है। बाकी ये आपको पता है, ये सब डिजाइन फीचर होल वगैरह ये सब तो आपको पहले से मैंने बता रखा है। यूनाइट ट्रिम बॉडी, है ना, पैटर्न फीचर, ये सब उसके ही है, फीचर्स के ही पार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, फीचर। पंचिंग में हमने सब कुछ देख लिया, गजेट वगैरह भी देख लिया। इसमें भी हमने ऑलमोस्ट सारे कमांड्स देख लिए हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ बचता नहीं है। जितने भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैंने उसको करा दिया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।